नमस्कार दोस्तों, स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज गोपाल सर द्वारा संचालित है। इसमें आपको अगर जुड़ना है तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम, शहर का नाम, परीक्षा का विषय व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मूल अधिकार टॉपिक समाप्त हो चुका है। उसकी 3 टेस्ट सीरीज हमने ली थी, तीनों का सॉल्यूशन बताया था। अब अगला टॉपिक है नीति निर्देशित तत्व भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नीति निर्देशित तत्व संविधान के किस भाग में है और किन किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो नीति निर्देशित तत्व संविधान के भाग 4 में है तथा अनुच्छेद 36 to 51, ये इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, जबकि ये आयरलैंड में भी स्पेन से लिए थे। आयरलैंड में भी ये स्पेन के थ्रू आए थे। वर्तमान में ये केवल भारत और आयरलैंड 2 ही देशों में उपस्थित हैं। नीति निर्देशित तत्व भारतीय संविधान का जो शासन अधिनियम 1935 था, 1935, पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत, इसके अनुसार ये संविधान था पहले भारत का। इसके आधार पर इसमें भी नीति निर्देशक तत्व नीति सिद्धांत नाम से वर्णित थे। ये भी क्योंकि आयरलैंड से लिए गए थे, इस वजह से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये भी मैंने आपको बताया, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है, जबकि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। इसका जो आर्टिकल है 37, वो ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अरे ये भी इसमें आ गया है, आर्टिकल 37 के अनुसार ये न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब ये है कि न्यायालय में इनके विरुद्ध आप जाके रिट नहीं दायर कर सकते। नीति निर्देशक तत्व अधिकारों को संविधान की मूलात्मा किसने कहा है? ये कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जो ऑप्शन में आ जाते हैं, इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होना आवश्यक है। नीति निर्देशित तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो इसका आंसर है ग्रेनवेले ऑस्टिन ने कहा है। 6 क्वेश्चन, इनको लागू करने हेतु विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर है नीति निर्देशित, क्योंकि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना ये है। इनको लागू करने के लिए इनके विरुद्ध आप न्यायालय में जा सकते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ये स्वतः लागू हो जाते हैं, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, परंतु नीति निर्देशित तत्व क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, और विधान क्योंकि संविधान में ही वर्णित नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होते हैं। मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसकी सलाह से संविधान में शामिल किए गए थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसकी सलाह में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर है BN राव। लेकिन अगर ये पूछे कि किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तेज बहादुर सप्रू समिति। ये तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश में शामिल किए गए थे? अभी मैंने आपको बताया, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा क्या है? तो इसका राइट आंसर है संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा नीति निर्देशक तत्व है। इसका अपन जल्दी में इसका आंसर प्रस्तावना भी बता देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा है। 10th क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व राष्ट्र का जागृत अंतःकरण है, यह कथन किसका है? यह कथन है MB पायली का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानूनी रूप से लागू ना होते हुए भी न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा है MC सीतलवाड़ ने। ये कुछ वक्तव्य हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिवस पर दिए जाने वाले शुभकामनाएं संदेश हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है नासिरुद्दीन। इन्होंने कहा है ये कि ये हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन दिए जाने वाले शुभकामनाएं संदेश हैं। किसने कहा था? ये नासिरुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा है केटी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो केवल नीति निर्देशक तत्व भाग 4 तथा भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ये दो ही जगह इसका जिक्र हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें प्रस्तावना नहीं है, इसके लिए इसका राइट आंसर है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा विश्व के कितने देश अपनाए हुए हैं? वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारत और आयरलैंड, ये दो ही देश ऐसे हैं जिनमें उपस्थित है। आयरलैंड में यह अवधारणा सबसे पहले आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ली थी, लेकिन स्पेन में वर्तमान में ये नहीं है। वर्तमान में भारत और आयरलैंड ये दो ही देश हैं जिन्होंने इस अवधारणा को अपना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 31 गा या 31C। इसके आधार पर यह बताया गया, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो संविधान संशोधन हुआ था, 25वां संविधान संशोधन 1971, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर सार्वजनिक हित अगर का ध्यान रखना हो तो उसमें कुछ मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं नागरिकों के। इसलिए अगर सार्वजनिक हित की बात आए तो नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित की बात है, जो नीति 39 के जो बी है और 39 का जो सी है, ये नीति निर्देशक तत्व के दो आर्टिकल हैं जिनमें सार्वजनिक हित की बात कही गई है। जिसमें जो 39B है वो कहता है, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ये तो बोलता है 39B। और 39C बोलता है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। इसका तात्पर्य ये है सिंपल भाषा में कि ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल हैं, ये 39, जो आपको बताया था मैंने अभी, 39 का जो बी और 39 का जो सी, ये आर्टिकल इनकी जो बात हो, इसमें जो बताई गई है, उनको लागू करने के लिए कभी कभी मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, वो आवश्यक भी है। इसीलिए मूल अधिकारों पर नीति तत्व को वरीयता प्रदान करने वाला प्रावधान किसे कहा गया है? आर्टिकल 39C को कहा गया है। इसमें से किसको कहा गया है? 31C को कहा गया है, जो कि 25वां संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात में ये कहा गया है कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में यह कहा गया था कि संसद को संविधान में संशोधन या मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, परंतु वह संविधान के मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं कर सकती है। अब मूलभूत ढांचा क्या है, इसकी जो पहली बार परिभाषित किया गया था वो केशवानंद भारती बाद में परिभाषित किया गया था, लेकिन जिसकी जो व्याख्या हुई थी सबसे पहले, जब उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उनकी जो शक्ति है, जो आर्टिकल 13 में दी गई है, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, जब संसद ने ये कहा कि इसको हम चेंज कर देते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ये, क्योंकि खुद आर्टिकल 13 में हमें प्रदान की गई है संविधान सभा से, तो ये खुद एक आधारभूत ढांचा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जो आधारभूत ढांचे को जो परिभाषित पहली बार किया है, तो वो मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। समय समय पर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। मैं बाकी ऑप्शनों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये सभी को बोलने से आपको हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में कुछ बात ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाती हैं तो कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, इसलिए मैं राइट आंसर को ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान राज्य करेगा। ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 39 घ में। ये आपको बता दिया मैंने, खा और गा तो अभी बताए थे पिछले उसमें। तो आर्टिकल 39 का बोलता है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। और आर्टिकल 39 घ बोलता है स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये पूछा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो हो जाएगा 39 घ। अगर ये बताता है इसमें जीविका के साधन उपलब्ध कराना तो 39 का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 39 नीति निर्देशक तत्व का, क्योंकि इसमें सार्वजनिक हित की बात भी कही गई है। और इसमें जो आर्टिकल 39 सी और बी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसके जो 6 भाग हैं आर्टिकल 39 की, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, इसको आप अच्छे से अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य संपूर्ण भारत के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान करेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं आर्टिकल को देखकर, क्योंकि इसमें 4 और 4 दोनों समान आ रहे हैं, इसलिए समान सिविल संहिता का ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या होगा? आर्टिकल 44। लेकिन इसका ये तो केवल याद रखने का तरीका है। बाकी नीति निर्देशक आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं। उसमें जो 44वां आर्टिकल है वो एक समान सिविल संहिता का तात्पर्य ये है कि एक देश एक कानून। वर्तमान में ये 98% तक लागू है, केवल 2% अभी लागू नहीं है। इसके लिए राज्य प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो कानून है वो देश से अभी देश के समान नहीं है, उसका प्रयास कर रहा है। इसके लिए काफ़ी समय से लड़ाई जारी है संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गांधीवादी विचारधारा से वाला अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर है, तो ये कई बार पेपरों में आया भी है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है? कार्यपालिका को हम बोलते हैं जो वर्तमान में जो सरकार है उसको कार्यपालिका बोला जाता है। न्यायपालिका से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, सारी कोर्ट उसमें आती हैं। जबकि विधायिका से तात्पर्य है, विधायिका में संसद, विधानसभा, लोकसभा सब आती हैं, जिसमें कि सरकार तो होती है लेकिन विपक्ष भी होता है। तो इसका जो नीति निर्देशक तत्व है वो है आर्टिकल 50। इसमें पृथक्करण की बात आ रही है, जिसका मतलब 50-50, तो इस आधार पे आप इसको याद रख सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक है आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था? तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था 25वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन तो है ही, इसका आंसर है 51। एकमात्र आर्टिकल है जो नीति निर्देशक तत्व का जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित है वो है आर्टिकल 51। ये आप याद रखना। चलिए, ये आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।